स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। वेलकम टू स्टडी IQ। काफी पुराने टाइम से वर्क बिटवीन मेन और वुमेन हमेशा से डिवाइडेड रहा है। ऐसा माना गया कि मेन फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो बाहर के काम करेगा, और वुमेन फिजिकली वीक होती है तो वो घर के काम करेगी। ये तब तक शायद हो सकता है सही था, लेकिन आज स्टडीज हैं जो तब भी ये एस्पेक्ट सही नहीं था, जब शायद आपको हंटिंग करनी पड़ रही थी या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स किए करने पड़ रहे थे जहां पे वुमेन की बायोलॉजी क्योंकि चाइल्ड बेयर करती है, तो शायद बहुत सारे टाइम के अंदर वुमेन्स वाज नॉट द राइट पर्सन टू टैकल द हंटिंग एक्टिविटीज। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जहां पे उन्होंने ये बोला एक केस के अंदर कि अगर वुमेन को घर का काम नहीं करना है तो वो शादी से पहले बताए, ताकि ग्रूम अगर चाहे तो वो डिसीजन ले सकता है शादी करे या नहीं करे। कोई ज्यादा खास बड़ी न्यूज बनी नहीं है, बट आपके यूपीएससी में ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स कैन लार्जली हेल्प इन ऑर्डर टू मेक यू राइट these aspects, these theories in order to tackle the demand of the questions. यूपीएससी ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा क्वेश्चन बना के आपसे पूछती है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट सही है गलत है, बट क्वेश्चन और मेन मुद्दा ये है, क्या ये डोमेस्टिक वर्क का अंडरस्टैंडिंग हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? क्या ये डोमेस्टिक वर्क कुछ क्राइसिस क्रिएट कर रहा है? आज इंडिया के अंदर हम देखते हैं जुवेनाइल क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मदर और फादर दोनों काम करते हैं और बच्चों का सोशलाइजेशन शायद राइट नहीं हो पाता है, और चांसेस होते हैं कि वो ड्रग्स, अब्यूज, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस या फिर कुछ ऐसे क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एट द सेम टाइम फैमिलीज भी ब्रेक डाउन हो रही है। मॉडर्न सोसाइटी ने स्ट्रेस बढ़ा दिया, दोनों काम करते हैं, एक जो मेंटेनेंस इंजन था वो एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर थी, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर थी। आई एम नॉट हियर टू से कि दैट वुमेन शुड लार्जली बी वर्किंग इन द हाउस और मेन शुड बी वर्किंग आउटसाइड, बट मुद्दा ये जरूर है जिसे आज हमें टैकल करना पड़ेगा कि घर का काम भी इंपॉर्टेंट होता है। और उसी कंटेक्स में थोड़े टाइम पहले कमल हासन ने तमिलनाडु के इलेक्शन कंटेक्स के अंदर अनाउंस किया था कि कैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है हाउस वर्क को पे करेगी। दे विल स्टार्ट पेइंग द हाउस वर्क्स। जो घर में काम करेंगे, जो महिलाएं काम कर रही है, स्पेसिफिकली उस कंटेक्स में था, उन्हें पेमेंट दिया जाएगा उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंगली। वो कैसे दिया जाएगा, क्या मुद्दा, वो एक शायद एक डिफरेंट इशू है। आज आई वांट टू डिस्कस कि आर वी लार्जली हेडिंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी where there is no clear cut divisions between the work. We are working in an organizations where there are departments present of advertising, finance, marketing, etc. वर्क बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, लेकिन हम जब घर पे जाते हैं तो घर का काम कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे पास। सैलरी कितनी आ रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि घर का काम कौन करेगा। मान लिया डोमेस्टिक सर्वेंट्स आज प्रेजेंट है, क्या नीड है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि डिविजन ऑफ लेबर घर के अंदर भी एक बनाना जरूरी है? बिकॉज देयर आर सर्टन द हाउस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज until and unless a person is largely able to fulfill the minimum basic necessities, his public sphere activities or economic activities does not make much sense. आप करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन घर के अंदर वो बेसिक काम भी अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है या कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, तो शायद द मेंटल पीस इज समवेयर लैकिंग, एंड दिस इज द रीजन स्ट्रेस बढ़ रही है, सुइसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, एवरी एस्पेक्ट इज बीइंग चैलेंज्ड। क्या हम एम्पावरमेंट को इस कदर उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि कल शायद वो सोसाइटी रहे इंडिया के अंदर जहां पे मैरिजेस और फैमिली ब्लिंक ऑफ आई के अंदर टूट जाए? There is time today we start determining that somebody needs to perform the task of domestic works, whether it is men or whether it is women, that is a secondary matter, but the importance of domestic work has been highlighted by this Bombay High Court judgment, which clearly says that domestic work is also important in nature. अब अगर मैं आपको फैक्ट के बेसिस पे चीज बताऊं तो एक सर्वे किया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन टाइम यूज सर्वे, जहां पे 92% वुमेन्स आर परफॉर्मिंग द डोमेस्टिक वर्क्स इन कंपैरिजन टू ओनली 29% ऑफ मेन। के मेजॉरिटी जो डोमेस्टिक काम जो इंडिया में आज भी है वो वुमेन परफॉर्म करती है, ना कि मेन परफॉर्म करते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा अनइक्वल ट्रीटमेंट है।
दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी चेंज्ड। क्यों ये मेंटालिटी की जा रही है क्रिएट कि अगर आदमी घर पे काम करता है तो यार ये तो घर में काम करता है, पैसा नहीं कमाता है, और वुमेन वहीं पे बाहर काम करती है तो घर का काम कौन कर रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ कब तक चलेगी? वी नीड टू चेंज आवर मेंटालिटीज के men if is working in domestic sphere is performing an important task, and women if they are working in a public sphere, they are also performing the important task. So the goal is we need to divide the labor clearly so that tomorrow the social issues which we are going to face can be nipped at the bud in the contemporary time itself. So issue ये है कि वुमेन पार्टिसिपेशन जॉब्स डोमेस्टिक स्पीयर्स में ज्यादा है। फेमिनिस्ट ये बात उठाते हैं कि वुमेन ही क्यों करे। टाइम यूज सर्वे भी क्लियरली बताता कि 90% के 92% वुमेन्स काम करती है, लेकिन मेन उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको वो बोल दिस इज लार्जली टुडे इज चेंजिंग ऑल्दो, बट इफ यू लुक इनटू द फैक्ट्स कि women's participation in economic spheres have increased but the men's participation in the domestic spheres have not increased, जिसे बोला जाता है lagged adaptations। आदमी जो है शौकियाना तौर पे कुकिंग करता है, लेकिन वुमेन्स को एक्सपेक्ट की जाती है कि वो कुक करे। सो टेक्निकली हम देखते हैं कि ये वाला इशू है कि वुमेन्स के ऊपर ही शोल्डर कर दिया जाए डोमेस्टिक लेबर तो गलत है, बट अगर डोमेस्टिक लेबर वुमेन परफॉर्म करे तो गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक लेबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ वुमेन नहीं परफॉर्म करे शुड बी ensured domestic work is important, and hence debate is not on whether performing domestic work or is a problem. However, the problem lies in कि डोमेस्टिक वर्क इज ओनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन्स। ये नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वर्क वुमेन परफॉर्म करे या मेन परफॉर्म करे, एक को करना पड़ेगा। देयर हैज टू बी सर्टेन पॉलिसी मेजर्स, देयर हैज टू बी सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आता है वहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम, बहुत टाइम के बाद में कोर्ट जैसी अथॉरिटीज ने, हाई कोर्ट जैसी अथॉरिटीज ने ये क्लियर तो किया है कि डोमेस्टिक वर्क इंपॉर्टेंट है। और इसका एक नेगेटिव रिपरकशन ये होता है, ये ध्यान से समझना, कि बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है कि वुमेन्स को ये बोलना पहले जरूरी है कि वो घर का काम करेगी या नहीं करेगी। ये कहना थोड़ा सा ज्यादा उचित नहीं होता शायद। आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज द ऑनरेबल जुडिशरी हियर, बट एट द सेम टाइम अगर वुमेन मान लो प्रॉमिस पहले बता भी दे कि वेदर आई विल परफॉर्म दिस और नॉट, तो क्या इक्वल चीज मेन पे भी अप्लाई नहीं होनी चाहिए? वुड ऑल्सो कैन वुमेन आस्क दिस क्वेश्चन, क्या मेन भी ये रिटर्न में देगा कि ही विल नॉट ड्रिंक? क्या मेन ये रिटर्न में देगा कि वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा? क्या मेन ये रिटर्न में देगा कि वो वुमेन को सन के लिए फोर्स नहीं करेगा, बर्थ ऑफ ए सन चाइल्ड? क्या मेन ये रिटर्न में देगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में इंडल्ज नहीं होगा? सो problem is not domestic labor. This Bombay High Court judgment has opened up a new avenues which the government should take seriously, and the policy measures and intellectuals should debate on. That if the women are largely asked to give their commitments, then that same should apply to men as well in order to give their commitments as well. So the issue, however, which the court has largely dwelled is in the right light and in the right time, where the domestic work needs to be performed. We need to ensure that the family cannot be built on domestic servants. Family needs to be built by parents. सचिन तब बनते हैं जब आपके अंदर कैपेसिटी हो सचिन के माता पिता बनने की। सचिन शायद डोमेस्टिक लेबर या वर्कर से सचिन नहीं बनेंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे सचिन तेंदुलकर जैसे गॉड ऑफ क्रिकेटर बने या गॉड ऑफ रेस्पेक्टिव फील्ड्स बने, तो वी ऑल्सो नीड टू गेट कमिटेड टू देयर वेलबींग, एंड दैट वुड बी ओनली पॉसिबल when the domestic labor and public labor is clearly demarcated, and there is certain way to ensure both are performed at the right time, or else the Indians would be earning high amount of money but at the same time would be losing on the various social affronts. This video was specifically made in order to open up your thought process to select small issues and use those as a case studies in your ethics, society, essay and others. I hope this video has helped you to at least dwell upon how the domestic work needs to be taken care of. And if some authority is seeing this video, then definitely the domestic work largely needs to be taken seriously and a goodwill needs to be attached. एक टाइम था जहाँ पे यूट्यूबर्स की कोई भी
गुडविल नहीं थी। आज यूट्यूबर्स टेक्निकली रूल करते हैं पब्लिक फोरम्स के अंदर। शायद एक टाइम ऐसा आएगा इंडिया में जब डोमेस्टिक लेबर को भी रेस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाएगा और सिर्फ वुमेन्स पे नहीं थोपा जाएगा वो। Another information which I just want to share is that we have started a sociology batch at Study IQ where we'll complete every aspect, and if you people are interested to learn things sociologically, you're most welcome to join the batch. You can use the code DIVLIVE in order to largely take an admission with the discounted fees. Thank you so much. Happy studying. Hello, myself Dipesh Kumar Srivastav. I am targeting for UPSC 2023, for which I have subscribed Study IQ. Study IQ provides us a lot of things which is enough for our preparations. It provides handmade notes, PPTs note, handwritten notes that are too much for preparation. And the most important part of this Study IQ platform is that quality faculties. And the most important thing which I loved in Study IQ is that it provides a total checkup, a proper checkup mechanism on aspirants at each level, by mentorship, by daily question answer writing, by doubt session in class. All things are very good, and really the course is very affordable, so that I get my opportunity to pursue this course. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।